आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद सादिक से खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 से ज़ायद नौजवानों में किए तकर्रुरी के ऑर्डर तकसीम। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किए बडगाम में तकर्रुरी के ऑर्डर तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के इलाकाई मरकज़ का किया इफ्तिताह। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने नौजवानों की दानिशमंदाना सलाहियतों को मुस्बत समत देने की ज़रूरत पर दिया जोर। और किसानों का कौमी दिन आज, इक़्तिसादी व समाजी मंजरनामे में अन्नदाता के रोल को किया गया उजागर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 बरस के दौरान मुल्क के लगभग 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में तैनात किए गए 71,000 नौजवानों में तकर्रुरी के ऑर्डर तकसीम करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये तकर्रुरियां मुकम्मल शफाफियत को बुरुईकार लाकर अमल में लाई गई हैं और ये नौजवान ईमानदारी और अज़म के साथ कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। रोजगार मेले के सिलसिले में श्रीनगर में भी समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान 109 नौजवानों में तकर्रुरी के ऑर्डर तकसीम किए गए, जिन्हें मुख्तलिफ महकमों में तैनात किया गया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सईद मुबश्शिर रुफाई के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 2-2.5 साल पहले रोजगार मेलों की शुरुआत की गई थी। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्तियां थी, उन रिक्तियों को भरने के लिए ये योजना प्रारंभ हुई, जिसमें आज ये 14वां रोजगार मेला लगाया गया। देश के 45 स्थानों पर इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन आज किया गया, जिसमें 71,556 के आसपास नियुक्तियां अलग अलग विभागों में दी गई। सीमा सुरक्षा बल श्रीनगर के प्रांगण में आज यहाँ पर 109 अभ्यर्थियों को, उसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऐसे अलग अलग विभागों में अलग अलग स्थानों से आयोजित जो अभ्यर्थी थे उनको नौकरी के नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए गए। नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ कुछ सैकड़ा स्टार्टअप थे आज से 10 साल पहले, आज 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप प्रारंभ किए युवाओं ने, और उसमें बड़ी मात्रा में युवाओं के रोजगार के अवसर वहां से उपलब्ध हो रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 71,000 से ज़ायद नौजवानों में तकर्रुर नामे तकसीम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस पहल से एक तरफ नौजवानों को कौम की खिदमत करने की तरगीब मिलेगी, दूसरी तरफ 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में भी मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA के इलाकाई मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सेंटर की बदौलत खिते के अजीम सकाफती विरसे और फ़नकाराना वसाइल को फ़रोग और तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद मिलने के साथ साथ रिवायती उलूम को भी तक़वियत हासिल होगी। मनोज सिन्हा ने मज़ीद कहा कि जम्मू की लोक रिवायात, अक़दार और अजीम तसव्वुरात का माखज़ रही हैं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि IGNCA का इलाकाई मरकज़ सकाफती अक़दार को मयार की बुलंदियों तक ले जाने, नीज़ मयार ज़िंदगी में मजमूई तौर पर बेहतरी लाने के लिए एक साज़गार फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। उन्होंने जम्मू में इस तरह का इलाकाई मरकज़ कायम कराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और IGNCA के सदर श्री राम बहादुर राय का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर का सकाफती मंजरनामा मयार की बुलंदियों को छू रहा है। तकरीब पर वज़ीर तालीम सकीना इतू और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं।
سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 10 برسوں کے دوران ردی کو بروئی کار لا کر اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے ایک نیا شعبہ وجود میں لایا ہے۔ نئی دلی میں آج بہتر حکمرانی کے طور طریقوں سے متعلق ایک قومی ورکشاپ کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس عمل سے ایک طرف پیداواریت میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف ماحولیات کو بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام سطح پر صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے معیاری تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہتر تعلیم سے ایک طرف نوجوانوں میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف ان کی دانشمندانہ صلاحیتوں کو بروئی کار لانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ سینک اسکول نگروٹا جموں کی سالانہ دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوانوں کو سماج میں پھیل رہی برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت دے کر قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا رول ادا کریں۔ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں متعلقہ اسکولوں کے اہم رول کو بھی اجاگر کیا۔ آج ملک بھر میں کسانوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے نیز سماجی و اقتصادی ترقی میں ان کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ مرکزی سرکار کی طرف سے کسانوں کی بہبودی کے لیے کئی اسکیمیں شروع کی گئی ہیں، جن میں پردھان منتری کسان سمان ندھی، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا، پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا، کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم اور کئی دیگر اسکیمیں شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے سربراہ طارق راتھر۔ کسانوں کا قومی دن مختلف سطحوں پر کسانوں کے رول اور تمام لوگوں کے لیے غذا تیار کرنے میں ان کی کاوشوں کے اعتراف میں ہر سال 23 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کی اہمیت کے تعلق سے ویسو قاضی گنڈ کے ایک ترقی پسند کاشتکار غلام رسول عرفان نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ قومی سطح پر آج کا دن اننداتا کے نام منانے پر ہم بہت ہی راحت محسوس کر رہے ہیں۔ کسان ہی ہے جو ملک کو وسعت دینے والا ہوتا ہے، یہی سب سے زیادہ مبارکبادی کا مستحق ہے، یہ انداتا ہے۔ اس ضمن میں زرعی یونیورسٹی کشمیر میں ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کسانوں کو فراہم کی جا رہی ٹریننگ اور جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے بارے میں کہا۔ جو ہماری فیکلٹی آف ایگریکلچر ہے، لائن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے آفیسرز ہیں، ان کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فارمرز کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اسکل ٹریننگز ہوتی ہیں یا ووکیشنل ٹریننگز ہوتی ہے۔ جیسے اسکل ٹریننگ دیں گے، امپروونگ اینڈ ٹریننگ ان کو سائنٹیفک لائنز میں وہ کیسے کریں گے وہ سکھاتے ہیں، یا ویلیو ایڈیشن کیسے کریں گے یا ان کی مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، ٹریننگز دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ہماری ٹیکنالوجی ٹرانسفر۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہم بہت پروگرام سے کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری نیولی ریلیزڈ ویرائٹیز کچھ ہوتی ہیں، ان کا ہم سیڈ دے دیتے ہیں انڈر FLD یا OFT، تاکہ وہ خود دیکھیں، اور اس کے بعد ادھر فارمرز کے فیلڈ پہ ہی فارمرز ڈے کر لیتے ہیں یا فیلڈ ڈے کر لیتے ہیں، کسان گوشٹیز کر لیتے ہیں، کسان میلہ کر لیتے ہیں، تاکہ جو گیپ ہے ایک سائنٹسٹ اور فارمر کے بیچ میں وہ ختم ہو جائے۔ پرنسپل سیکرٹری ایگریکلچر پروڈکشن شیلیندر کمار نے جموں کشمیر کے زرعی منظرنامے پر اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا۔ نیشنل فارمرز ڈے پر سب سے پہلے میں اپنے 13 لاکھ کسان بھائیوں کو سلوٹ کرتا ہوں، جو کہ پورے UT کو کھانے پینے کی ساری چیزیں مہیا کراتے ہیں۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم لوگوں نے 2 اسکیمز شروع کی ہیں، ایک ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام اور دوسرا JNK کمپٹیٹیونیس امپروومنٹ پروجیکٹ، اور یہ دونوں پروجیکٹ کے تھرو قریب 1000 کروڑ ہم لوگ ہر سال کسانوں کے لیے کئی ساری اسکیمز میں مدد کرنے کے لیے جاگروک ہیں۔ ابھی تک ہم لوگ کوئی 2.5 لاکھ کسانوں کو ٹرین کر چکے ہیں کہ ان سارے پروجیکٹس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیسے سبسڈی لینی ہے، کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ اینیمل ہسبینڈری سیکٹر ہو یا شیپ ہسبینڈری ہو، فشری ہو، ایگریکلچر ہو، بی کیپنگ ہو، مشروم ہو، ویجیٹیبل ہو، فروٹ ہو، اس کی مارکیٹنگ ہے، اس کے بیچنے کا طریقہ ہے، سب کچھ۔ ابھی قریب UT کے GDP میں ایگریکلچر سیکٹر کا یوگدان کوئی 35-36 ہزار کروڑ روپے ہے، اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے 6-7 سال میں ہم لوگ اگر اسی طریقے سے ایگریکلچر سیکٹر میں مدد کرتے رہے تو یہ اکانومی جو یہ کنٹریبیوشن ہے UT کے GDP میں وہ 1 لاکھ کروڑ تک پہنچے گا، اور ہم نے اس میں کم سے کم 40,000 بچوں کو ایگریپرینئر بنانا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ اسکیمیں کسانوں کو مالی تحفظ، فصلوں کو خطرات سے تحفظ دینے اور طویل مدتی سطح پر کسانوں کو سماجی و اقتصادی تحفظ فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ طارق راتھر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
दरियासना नायब सदर जगदीप धनखड़ ने किसानों के दिन के मौके पर आज साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह को किसान घाट पर खराज अक़ीदत अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह को खराज अक़ीदत अदा करते हुए कहा है कि आन जहानी ने गरीबों और किसानों की बहबूदी के लिए इख्तिराई काम किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। मकामी खबरों के बुलेटिन और अपडेट्स नीज़ आकाशवाणी न्यूज़ के प्रोग्राम आप हमारे एक्स हैंडल @radio_news_SGR, यूट्यूब चैनल @आकाशवाणी श्रीनगर 5847 के अलावा इंस्टाग्राम आकाशवाणी न्यूज़_श्रीनगर पर भी सुन सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इन दिनों मुल्क के 300 से जायद ज़िलों में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इस लानत का मुकम्मल तौर से कलाकुमा करने में कोई भी दकीका फ़रोग गुज़ाश्त नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से पेश है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे समाज के पास उन गुमराह युवाओं को सही रास्ते पर लाने का सामर्थ्य है। अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। से नो टू ड्रग्स। मुल्क की सतह पर इन काविशों में सूरत लाने की ज़रूरत है ताकि नौजवानों को इस लानत से दूर रखा जाए। पहले से ही इस लत के शिकार लोगों को बहाल करने में भी मदद मिल सके। इस हवाले से जब हमने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और IMC जम्मू की डायरेक्टर नेहा जलाली के साथ बात की तो उन्होंने कहा, नशा मुक्त भारत अभियान जो ये जारी किया गया था इनिशियली जो 272 डिस्ट्रिक्ट, नाउ इट इज इन 372 डिस्ट्रिक्ट जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये मतलब हमारे देश में 600 से ऊपर 640 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू दीज नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एंड दिस इज अ वेरी अलार्मिंग नंबर। ये तो बहुत ही खतरनाक एक सिचुएशन में हम ऑलरेडी हैं। तो केवल हम पुलिस एक्शन की बात करें कि वही इसको कंट्रोल करेगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये लागू किया गया था 2020 में। तो इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक सोसाइटी को साथ मिलकर के, ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में मिलकर के सब लोग इसके लिए जब काम करेंगे, जब इसको जन आंदोलन बनाएंगे तो ही इसके ऊपर एक सख्ती से काम भी किया जाएगा और बिल्कुल पहले पॉइंट से ही इसको रोका जा सकता है। 19 दिसंबर को पूरे मुल्क में शुरू हुई प्रशासन गांव की ओर मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िलों में भी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। आज भी मुख्तलिफ ज़िलों में अफसरान और एहलकारों की टीमों ने गाँवों देहात का दौरा करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की और कई मसाइल को मौके पर ही हल करने के बारआवर इक़दाम किए। ग्रिड स्टेशन पांपोर के बैंक 1 और 132 kV ICT CKT1 की मुरम्मत के पेश नज़र इस ग्रिड से बिजली हासिल करने वाले इलाकों में कल 24 दिसंबर को बिजली सप्लाई सुबह 11 बजे से दिन के 1 बजे तक मुतासिर रहेगी। इसी तरह 220/132 kV ट्रांसफार्मर बैंक 2 ग्रिड स्टेशन पांपोर से 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मुरम्मत के पेश नज़र बिजली सप्लाई मुतासिर रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 2.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:34 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:27 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।